तो हेलो दोस्तों, तो आज आप लोगों का जो है जो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है साइंस वालों का। तो आज आप लोग देख लीजिए हिंदी का क्वेश्चन। देखिए सेट जी है, आप लोग देख लीजिए सेट जी है हिंदी का जो है। आपको सेट जो है जी है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आज का क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए फटाफट खटाखट मिलाइए आप लोग ऑब्जेक्टिव जल्दी से। और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, दोस्तों को मिलाइए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोलता है पहला क्वेश्चन। पहला बोला प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कविता कौन है? उषा है। तो उषा आपका ये हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग मिलाते जाइए, फटाफट मिलाते जाइए। उसके बाद दूसरा जो है बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता कौन है? तो आपको ये हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। कबीरदास। कबीरदास इसका भी आंसर बी हो जाएगा। बीजक के रचयिता कबीरदास है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आप लोग तीसरा पे बात करते हैं। तो तीसरा क्या है? अर्धनारीक्षर शीर्षक निबंध में संस्कार का प्रवृत्ति का किस प्रकार का रूप वर्जित है। तो इसका जो है आपको सी हो जाएगा आंसर। आंसर सी हो जाएगा, कलपति। कलपति। चलिए आप चौथा पे बात करते हैं। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था। लेखक को आप लोग दिख रहा है किसने देख लिया था। तो चौथा है आपको इसका भी हो जाएगा, सी हो जाएगा, पिताजी ने देख लिया था। इसका भी आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम पाँचवा पे बात करते हैं। तो आप पाँचवा क्या है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती थी। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाता है भाई? तो उसका जो है ना आंसर चिट्ठी लेने के लिए। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। इसका भी पाँचवा का भी आंसर आपको ए हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, पाँचवा का आंसर भी ए हो जाएगा। चलिए हम छठा पे चलते हैं। तो छठा क्या बोल रहा है? छठा बोल रहा है आपको क्या बोल रहा है? मानक विष्णी से दूध की जगह क्या मांगता था। दूध की जगह क्या मांगता था? तो आपको पानी। पानी ए हो जाएगा। चलिए अब हम सातवां पे बात करते हैं। क्या है? साम्यवादी किससे लड़ रहा था। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो यह है जो आपका सी हो जाएगा, सत्यवादी से। चलिए अब हम आठवां पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है? क्या है? तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तुलसीदास का महाश्रेष्ठ कौन है? सी हो जाएगा इसका, रामचरितमान मानस। रामचरितमानस हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब नम्मा पे बात करें। रामधारी सिंह दिनकर की रचित रचना निम्न में से कौन है। तो रामधारी का की रचना कौन है? अर्धविश्वी। सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम 10वां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन क्या है? आप लोग दिख रहा है। हाँ, 10वां क्या है? जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है। जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? तो आपको ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, शिक्षा। ए हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम 11वां क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्या है? दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या है। दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, दुह जोर साहस। ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब 12वां पे बात करते हैं। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है आपको अनुजोर एसन। ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब 13 पे बात करते हैं। तो इसका क्या है? आलस्य शब्द का उपसर्ग क्या है। आलस्य शब्द का उपसर्ग क्या है? तो ये हो जाएगा आपको ए हो जाएगा इसका आंसर, आ। ए हो जाएगा। चलिए हम 14वां पे बात करते हैं। तो इसका क्या बोलता है? अज्ञान शब्द के में उपसर्ग क्या है। तो अ हो जाएगा इसका आंसर। इसका भी ए हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं 15 पे। तो 15 क्या बोल रहा है? परलोक शब्द का में उपसर्ग क्या है। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका जो है ए हो जाएगा आंसर, पर हो जाएगा। चलिए हम 16वां पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है। जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, सॉरी सी नहीं, सॉरी इसका डी हो जाएगा आंसर, अ हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 17 पे। पंकली शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इसका आंसर आपको जो है ए हो जाएगा, इल हो जाएगा। चलिए अब हम 18 पे बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है? चमक शब्द क्या है। चमक शब्द क्या है? तो इसका आंसर भी पुल्लिंग है, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला है, यात्रा शब्द क्या है। तो यात्रा शब्द क्या है? आपको हो जाएगा इसका आंसर स्त्रीलिंग हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 20वां क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? कुहासा शब्द क्या है। तो कुहासा शब्द क्या है? पुल्लिंग है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 22, ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है। तो किसके अंतर्गत है? तो आपको यह सी निबंध है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम 22 पे बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे। तो किस विद्यालय में? पटना विश्वविद्यालय में, इसका सी हो जाएगा आंसर। 23वां है अगला क्वेश्चन, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो यह शिक्षा शास्त्र, ए हो जाएगा इसका आंसर। शिक्षा शास्त्र ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आप 24 से बात करते हैं। तो इसका क्या है?
नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो इसका है रघुनोपासक थे। इसका ए हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम 25 पे बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है, हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? तो इसका ए आंसर हो जाएगा तुलसीदास को, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम 26 से बात करते हैं। अपने लेखन में मौपासं ने किसे समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर, बुजुर्गों को। चलिए अब हम 27 पे चलते हैं। इसका किसका बटुआ बेजेविल सड़क पर गिर गया था? तो किसका बटुआ गिर गया था? तो इसका हो जाएगा मित्र को, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम 28 पे चलते हैं। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा किस कवि की रचना है? जायासी की, तो ए हो जाएगा आंसर। चलिए हम 29 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, इसका है क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम था? तो इसका हो जाएगा आपको सी हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा इसका आंसर, मित्र ब्रेक। चलिए हम अगला क्वेश्चन है 30। तो 30 पे चलते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? तो कौन रहे हैं आपका, कौन रहे हैं? इसका आंसर जो है, इसका थोड़ा डॉट कन्फ्यूजन है, इसका ए है अशोक वाजपेयी। इसमें थोड़ा डॉट है। तो इसका जो है ना, आप कहीं और देख लीजिएगा। अगर आपका अगर लगे कि कोई दूसरा है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम भी बता देंगे, कमेंट में डाल देंगे। चलिए 31 पे चलते हैं। 31 क्या है? सभादास क्या है? सभादास क्या है? तो इसका आंसर हो सी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए हम 32 पे चलते हैं। अनल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अनल शब्द का परिवाची क्या है? आग है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब 33 पे चलते हैं। आयुष्मान शब्द का परिवाची से क्या है? तो आयुष्मान शब्द का परिवाची क्या है? तो इसका जो है सी हो जाएगा चिरंजीवी। तो ए सी ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम चलते हैं 34 पे। क्या है? कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या है? कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या है? ज्येष्ठ, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम 35 पे चलते हैं। तो इसका क्या है? स्वदेश शब्द का विलोम क्या है? स्वदेश शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सी हो जाएगा, प्रदेश हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम 36 पे चलते हैं। उन्नति शब्द का विलोम क्या है? तो अब अवनति हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 37 पे चलते हैं। अधिकतम शब्द का विलोम क्या है? तो अधिकतम शब्द का विलोम क्या है? न्यूनतम हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हम 38 पे चलते हैं। ड का उच्चारण स्थान क्या है? ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर जो है आपको सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, मृदा। ट का अगला क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन 40 पे चलते हैं। तो 40 क्या है? ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ब का उच्चारण स्थान है आपको ओष्ठ है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम 41 पे चलते हैं। 41 पे चलते हैं। क्या है? आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन किस लेखक का है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, माल्यज को। चलिए हम अगला क्वेश्चन 42 पे चलते हैं। तो क्या है? जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों का भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए हो जाएगा, एक लेख एक पत्र। चलिए हम 43 पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक का पाठ के पत्र हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, जूठन को। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन 44 है। 44 पे बात करते हैं। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो आपको पता होगा गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, ओ सदानीर, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो आपको इसका सी आंसर हो जाएगा, गजानंद माधव मुक्ति बोध, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 46 पे। अगला क्वेश्चन 46 है। तो इसका क्या है? जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर है सी, नारायण मूर्ति, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम अगला क्वेश्चन में बात करते हैं 47 पे। उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, सॉरी इसका तो है हमको गंगा देवी, हमको जो है ना इसमें थोड़ा डॉट है, पूरे मतलब पता नहीं है, तो इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा हमको इसका भी, तो आप हमको बताइएगा कौन इसका सही आंसर है, तो हम आप उसको हम कमेंट में जो है
ठीक है, पेन कर देंगे इसको तो सबको मालूम पड़ जाएगा। अब ज़्यादा उम्मीद है गंगा देवी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अमृतसर पंजाब, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 49 की बात करते हैं, तो 49 है क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो सुभद्रा कुमारी का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगला बात करते हैं 50 पे, ज्ञान द्विवेदी का जन्म स्थान का स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर है आपको ए हो जाएगा, गोड्डा झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन हम 51 पे बात करते हैं, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा होना आपको पता है, प्रिय होना, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। अगर इससे पहले आपको बता दूं कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिया और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए कि वो भी अपना संतुष्ट हो जाए, उसका भी एग्जाम खत्म हो जाए, अच्छा से अपना मिला उला ले हर एक चीज़। आपको हर सब्जेक्ट का जो है, आपको जो है साइंस का जो है जितना भी एग्जाम हुआ है सब इसमें आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में दिया होगा, आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में पूरा मिल जाएगा। और लाइक भी कर दिया और कमेंट कीजिए आपका कितना सही हुआ हर सब्जेक्ट में। साइंस में बायो है तो बायो में, मैथ है तो मैथ में, और हिंदी में, और फिजिक्स केमिस्ट्री समय कितना सही हुआ ऑब्जेक्टिव, तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, इसमें भी कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अच्छे से। चलिए हम अब बात करते हैं 52 क्वेश्चन अगला पे, तो क्या है? चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है आपको पता होगा, ए होगा हंसी उड़ाना, चुटकी लेना हंसी उड़ाना। चलिए आप 53 में बात करते हैं, तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है आपको पता होना चाहिए, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, बड़ा कार्य करना, ए हो जाएगा। चलिए आप बात करते हैं 54 पे, 54 वाला क्वेश्चन है, क्या बोला है? दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होगा आपको इसमें जो है हतोत्साहित होना या अप्रसन्न होना, ये हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा इसका आंसर। वैसे ये भी होना चाहिए, सी भी हो सकता है, दोनों में से कोई जो मारे हैं आपको, दोनों में से जो मार दिया है दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं 55, पुष्प शब्द का विशेषण क्या है? पुष्प शब्द का विशेषण क्या है? तो आपको ये हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, पुष्पित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 56 पे, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? तो राष्ट्र शब्द का विशेषण है आपको ए हो जाएगा इसका, राष्ट्रीय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 57 पे, 57 जो है आपको क्या बोल रहा है? समाज शब्द का विशेषण क्या है, क्या होगा? तो इसका आपको बी हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। चलिए अब हम 58 पे बात करते हैं, तो 58 क्वेश्चन है, संधि के कितने प्रकार है? तो संधि के 3 प्रकार है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं, अगला क्वेश्चन है 59 है, कौन आ रहा है किस स्वर्ण नाम का उदाहरण है? तो यह है आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रश्नवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, कुछ खा लो किस स्वर्ण नाम का उदाहरण है? तो ये आपको जो है ना हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 61 पे, हार जीत की शीर्षक कविता निम्न में से किसने लिखी थी, किनकी लिखी है? तो हार जीत की कविता किनकी है? तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी को, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नया नायक कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर, भिलाई छत्तीसगढ़ का, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम बात करते हैं 63 पे, अगला क्वेश्चन 63 है, उस पर बात करते हैं। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? हर्ष राणा किस कविता का पत्र है? हर्ष राणा किस कविता का पत्र है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए हो जाएगा, हार जीत का। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा है, आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए हो जाएगा इसका, जन जन का चेहरा। दोस्तों आप लोगों का एग्जाम खत्म हो गया, आप लोग जो है शेयर कीजिए और चैनल को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि और भी अगर आप लोग जो है 12th के बाद आप लोग ग्रेजुएशन कहाँ से करें ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और कौन कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा सब इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा आपको। तो चलिए आपको और ग्रेजुएशन में रहेंगे तो क्या क्या कब कराना है सब इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिलता रहेगा, तो आप लोग चैनल को जरूर प्रेस कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 65 पे, अगला क्वेश्चन 65 है, क्या बोल रहा है? कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो कवियों के कवि कौन कहे जाते हैं? तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, रामेश्वर बहादुर सिंह, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आप बात करते हैं 66 पे, अगला क्वेश्चन है, यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? तो इसका आंसर पुराना शब्द क्या है? इसका विशेषण, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं 67 पे, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? वाचक होगा,
हाँ, इसका आंसर जो है आपको वाचक हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपको 68। 68 क्या बोल रहा है? जो पुरुष अभिनय करे करने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो एक शब्द क्या होगा इसका? इसका बी हो जाएगा, अभिनेता। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, योग रूढ़, सी कहते हैं, सॉरी योग रूढ़ कहते हैं, सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 70 है। तो जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए ये एक शब्द क्या होगा? तो विश्वास किया जा सके के लिए विश्वसनीय, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के से है? तो यह किस कविता से है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पुत्र वियोग, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, गांव घर, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 73 पे। 73 क्या बोल रहा है? ए, जानिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो किस शीर्षक कविता से? ए हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा, सूरदास के पद। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 74 पे। नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहा, यह पंक्ति शीर्षक की कविता से है? तो यह किस कविता से? इसका आंसर आपको हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा, तुलसीदास के पद। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्या है 75? बिस्नी एक अंकी की पत्रा है, इसका आंसर ए हो जाएगा, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 76 पे। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन 72 पे। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इसका आंसर आपको जो है इसका सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, तिरछ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 78 में बात करते हैं। धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लगाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा नील की खेती। इसके हमको थोड़ा डॉट है, आप लोग जो है ना इसको ढूंढ लीजिएगा, हमको भी मैसेज कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा कि इसका कौन होगा। तो इसका हमको डॉट है, इसको डॉट में रहने दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। निमोनिया से मरने वालों की वो मुर्बे नहीं मिला करते, यह क्या है? तो ये इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन 80 है। क्या बोलता है? व्यक्तियों से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, संधियों का झगड़ा का है, कार्यों से झगड़ा है, इसका आपको हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या? 81। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, एक लेख एक पत्र। चलिए सॉरी बी हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर आपको जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, जूठन का, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं हम। 83। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा बातचीत, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आप 84 पे चलते हैं। इसका क्या है? जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा इसका करेक्ट बर, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आप 85 है, तो 85 की क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन सी है? इसका आंसर आपको जो 85 का बी हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को। चलिए अब 86 बात करते हैं। भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, कविता। चलिए अगला बात करते हैं। रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन सी है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अधिनायक, सी हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको 88। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन सी है? तो आपको ये हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, तुमुल कोल्हालल कलल। चलिए आप 89 की बात करते हैं। तो भूषण की कविता निम्न में से, भूषण की कविता जो है, भूषण की कविता में निम्न कौन सा सर पाया जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 89 आपका ए हो जाएगा, वीर सर, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं हम। निम्न में से निम्न में से किस कहानी की ग्रेगनी उल्लेख है? तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, शिक्षा। चलिए आप अगला बात करते हैं। जिसने यश प्राप्त किया के लिए
एक शब्द क्या है, तो इसका सब एक शब्द क्या है, ए हो जाएगा। यस वैसी है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 92 पे। निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो निरीक्षण करने वाला पे एक शब्द क्या होगा, सी हो जाएगा, निरीक्षक। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं जिनमें से जी जान शब्द कौन समास है, जी जान शब्द कौन समास है, तो अगर इसका आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, द्वंद। चलिए अगला क्वेश्चन है 94। इसका क्या है, कमलनियन शब्द कौन सा समास है, तो 94 कमलनियन शब्द कौन सा समास है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, क्रमबद्ध, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 95 पे। तो अगला क्वेश्चन 95 है, इसका आंसर क्या है होगा, आजीवन शब्द कौन सा समास है, तो अव्ययभाव है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 96 पे। गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन सा पदम पद है, क्रिया पदबंध, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 97 पे। कृपणता शब्द कौन सा ज्ञात है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, भावचाक, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 98 पे। भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है, तो इसका भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम, कवि शब्द कौन सा संज्ञा है, कवि शब्द संज्ञा कौन सा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जातिवाचक, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं हम, झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है, तो झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, ए हो जाएगा इसका। दोस्तों अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इसी के साथ हम आप समाप्त करते हैं। थैंक यू।